अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक वेलवेट का फ्रॉक दिखा रही हूँ जो कि मैंने अभी तैयार किया है। इसमें मैंने बटन लगाए हैं और नीचे लेस लगाई है, ऊपर भी फ्रिल लगाई है। इसकी कटिंग मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने स्लीव में इलास्टिक लगाई है, उसको मैंने थोड़ा सा खुला रखा है। ये इसकी बैक साइड है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये पीसेस पहले से अलग करके रखे हुए ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ये मैंने योक के लिए कपड़ा रखा है, इसके साथ मैंने नेट लगानी है योक पर। ये बैक साइड का कपड़ा है जिस पर से मैंने बैक पीस बनाने हैं बटन पट्टी के साथ। ये स्लीव्स का कपड़ा है और ये फ्रंट की नीचे की घेर है। इसका भी मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें योक काटनी है। इसी योक के ऊपर मैंने पूरा फ्रॉक काटना है। इसकी योक की लेंथ मैं 8 इंच रख रही हूँ और इसकी चौड़ाई मैं 10 इंच रख रही हूँ, जो सिलने के बाद तैयार होने के बाद 9 इंच रह जाएगी, क्योंकि ये 1 साल की बच्ची का फ्रॉक है। इसलिए मैं ज़्यादा इसका शोल्डर बड़ा नहीं रख रही हूँ ताकि फिटिंग पूरी आए। अब ये इसका हाफ़ लेकर मैंने कटिंग शुरू करनी है, क्योंकि 8 इंच इसकी टोटल लेंथ थी और इसकी चौड़ाई हाफ़ जो है वो 5 इंचज़ है। तो मैं हाफ़ पर इसको हाफ़ तक लाकर वापस नीचे कटिंग कर दूँगी। ये देखिए, ये मैंने हाफ़ लिया है, ऊपर से भी और यहाँ से भी। अब ये योक काट रही हूँ, ये नेक काट रही हूँ, सॉरी। और ये मैंने 2 इंच इसकी लेंथ ली है और 2 ही इंच मैंने इसको चौड़ाई में हाफ़ लिया है। अब ये देखें, 2 इंच डीप है और 2 इंच चौड़ा रखा है। अब ये मेरी योक कट के तैयार होगी। इस पर मैंने नेट भी इसी के साइज़ की काटनी है। अब मैं इसकी बाकी की फ़्रॉक जो है इसी योक के हिसाब से काटूँगी। ये पीछे बैक पीस मैंने चौड़े लिए हैं। अभी देखें, इसकी मैंने 10 इंच चौड़ाई रखी है पूरे बैक पीस की और इसकी लेंथ जो है मैंने 16 इंचज़ रखी है। अब मैं इसको चौड़ा मैंने इसलिए रखा हुआ है कि पीछे बटन पट्टी भी लगेगी और बनेगी और इसको स्लोप भी काटना है, तो इसलिए चौड़ा रखा है। वरना मैंने इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो तकरीबन 12 इंच रखनी है। अब देखिए, मैंने इस पर ये शोल्डर काट लिया अंदाजे से और ये बाकी मैंने थोड़ा सा नीचे फैलाने के लिए घेर की तरफ ऊपर से कम कर दिया। अब ये जो मेरा बाकी का हिस्सा योक से बड़ा रखा है वो मैंने इसलिए फालतू रखा है ताकि बटन पट्टी में मोड़ सकूं, बना सकूं, तैयार कर सकूं। अब ये देखिए, मेरी योक बैक साइड मेरी ये तैयार हो गई है। अब ये मैंने आगे फ्रंट साइड पर भी थोड़ा सा मैंने इसको गहराई ज़्यादा की है ताकि इसकी फ़िटिंग अच्छी आए। अब मैं बाकी का नीचे का घेर काट कर दिखाती हूँ कि इसी योक के मुताबिक मैंने घेर किस तरह से काटना है। अब जो मैंने इसकी घेर की लेंथ है थोड़ी सी ज़्यादा रखी है योक से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अंदाजे थोड़े गलत हो जाते हैं। घेर को छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होता है तो हम कटिंग करके इसको छोटा कर सकते हैं। अब मैंने ये डबल करने के बाद इसके 3 हिस्से करने हैं। ये देखिए, जितना मैंने इधर छोड़ा है इतना ही मैंने इस साइड छोड़ा है। अब छोड़ने के बाद अब मैं योक की इसी तरह से कटिंग करूँगी। ये 4 इंच इधर है, 4 इंच इधर है। अब देखिए, मैंने हिसाब इसका सिलाई का हिसाब रखकर इसकी कटिंग करनी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करना है कि कहीं गलत ना हो जाए। अब आप ये देखिए, मैंने सिलाई का हिसाब छोड़ने के बाद फिर इसको कटिंग करूँगी। ये देखिए, ये मैंने सिलाई का अंदाज़ा छोड़ दिया है। अब उधर की तरफ से मैंने थोड़ा सा सिलाई का हिसाब छोड़ दिया है ताकि बढ़ा कर लिया है। अब मैं बाकी फालतू कपड़ा इधर से ये कटिंग कर दूँगी अंदर की साइड से। अभी देखिए, मेरे दरमियान का कुछ इस तरह की शेप तैयार हो गई है। योक का अगला हिस्सा जैसे बढ़ा हुआ है तो घेर का कम कर दिया है मैंने। अब ये ऊपर भी 3 जगह पर ये चुने आएंगी। अब मैं इसका आर्म होल भी काट लेती हूँ, जो मैंने बैक की पीस के ऊपर रखकर काटना है। अभी देखिए, मैंने ये फ्रंट के पीस पर मैंने पूरा हिसाब किताब सिलाई का रखने के बाद साथ ही मैं इसका आर्म होल काट रही हूँ। अब ये जो मैंने नेट पीस भी इसके लाइनिंग के हिसाब से काट लिया था, अब इसको इसके ऊपर सेट कर रही हूँ। इसको गुम सिलाई में ये अलग से मुझे नेक पर
पाइपिंग वगैरह कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, ना बटन पर ये गले में गोल पट्टी अलग से लगानी पड़ेगी। इसी लाइनिंग को मैं नेट को पलट दूंगी तो ये मेरी नेक तैयार हो जाएगी। अब ये अंदर की साइड सिलाई करके जब मैं ऊपर सिलाई करूँगी तो ये आराम से जो मेरी नेक है जम जाएगी और अंदर की तरफ ये नेट नहीं जाएगी। अभी देखिए कितने सफाई से आसानी से गला तैयार हो गया है इसका। अब इसमें मैंने जो लेस लगानी है उसमें मैंने ज़रा दूर दूर चुन देनी है, बहुत करीब करीब नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाली लेस है। अगर मैं बहुत करीब चुन दूँगी तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी इस पर हल्की चुन दे रही हूँ, चौड़ी चुन दे रही हूँ। ये मैंने तकरीबन इतनी तैयार करनी है लेस कि मेरी पूरी ये नेक पर नीचे की साइड आ जाए ये लेस। ये कॉटन चिकन लेस है, इसमें नेट की लेस भी लगा सकते हैं। अब मैं इसको नीचे की साइड पूरी योक पर इस तरह से इसको सेट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने कॉर्नर पर लेस को जमा नहीं किया है क्योंकि ये अंदर नीचे की साइड आएगी, लेकिन यहाँ पर मैं लेस को थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि इधर का कॉर्नर नीचे की तरफ से फैल जाएगा। इधर भी मैंने लेस थोड़ी सी फालतू जमा की है ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो, नीचे की तरफ भी पूरी चुनाए। इधर की तरफ से मैं लेस जमा नहीं करूँगी क्योंकि ये लेस अंदर की तरफ नीचे की तरफ जाएगी। अब इस तरह से मेरी तमाम नीचे की योक पर लेस ये लगकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस पर किस तरह से मैंने सेट करना है। पहले मैंने चुने दे रही हूँ मैं, बिल्कुल जिस तरह की मैंने इसकी योक का डिज़ाइन बनाया उसके मुताबिक मैंने 3 साइड पर मैंने इसी तरह से चुन देनी, जैसे 3 साइड पर मैंने लेस लगाई है। अभी अंदर की साइड भी मैं चुन दे रही हूँ। अब जब मेरी चुन डलकर तैयार हो जाएगी तो मैं बहुत आसानी के साथ इसको योक को उसके ऊपर रखकर सेट कर दूँगी। अब आप ये देखेंगे, अभी देखिए ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की साइड पर ये जो मैंने कॉर्नर हैं इन पर कट इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसमें कोई खिंचाव ना पड़े। अब जो सबसे पहले जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं सेट कर लेती हूँ ताकि ऊपर के हिस्से सेट करने में इजी हो जाए। अगर ये हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है तो मैं मज़ीद इसमें चुन देकर इसको इसके योग के बराबर करना है मैंने। ये देखिए मैं बिल्कुल यहाँ तक लाकर इसको इसके बराबर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी। देखिए मैंने किस तरह से इसको जितना सिलाई में लिया है ये पूरा पूरा है। अब मैंने इसको बिल्कुल जो चुन मेरा बढ़ भी रही है तो उसको मैंने फालतू चुन देकर पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ये बाकी का जो पीस रह गया है उसको मैं दोबारा उस जगह पे सेटिंग करके दोबारा से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर हम शुरू में स्टार्ट में करते हैं तो ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको नीचे से सेंटर से शुरू किया है। ये देख सकते हैं ये चुन अगर बढ़ भी गई है तो हम फालतू और चुन देकर इसको इसके बराबर कर लेते हैं। ये देखिए योक मेरी ये इस तरह से तैयार हो गई है। अब इस पर स्लीव्स लगा रही हूँ मैं। पहले इसके शोल्डर जोड़ने हैं मैंने बैक साइड लगाकर। अब ये स्लीव मैं काटना भूल गई थी तो मैं अभी ये स्लीव भी इसके यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। ये स्लीव मैंने थोड़े से बड़ा शोल्डर के ऊपर के हिसाब से ज़्यादा काटा है ताकि मैंने थोड़ी सी चुन भी देनी है पॉक में। अब ये नीचे की तरफ मैं सिंपल सी इलास्टिक दे रही हूँ क्योंकि थोड़े से लूज़ मैं बाजू बनाऊँगी, क्योंकि अक्सर अंदर पहनाने में चीज़ें ये थोड़े से ज़्यादा मुश्किल होते हैं पहनाने। इलास्टिक की वजह से थोड़े से आसानी के साथ इनको पहनाया जा सकता है। मैं सिंपल तरीके से ये इलास्टिक दे रही हूँ इसका राउंड होल बनाकर, और इसके सिरे पहले पक्के ज़रूर कर लेने चाहिए वरना इलास्टिक बड़ी आसानी से निकल जाती है, फिर इसे कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता है। इसके सिरे ज़रूर पक्के करने चाहिए। ये स्लीव भी तैयार हो गए। अब इसको शोल्डर के साथ मैं जोड़ रही हूँ। अब आप ये देखें ये जो मैंने बिल्कुल सेंटर का ये एक हिस्सा बनाया हुआ है कट लगाकर, अब इसको मैं सेंटर पर ही रखकर जो फालतू कपड़ा बचा हुआ है मेरा स्लीव्स का उसमें मैंने चुन दे रही हूँ ताकि एक छोटा सा हल्का सा पफ भी आ जाए ऊपर की साइड। बच्चों के कपड़े थोड़े से खुले रखने होते हैं, छोटे बच्चों के ख़ास तौर पे जो विंटर के सर्दियों के कपड़े होते हैं।
इसलिए इसको ऊपर से भी चुन देकर मैंने लगाया है। अब ये पीछे की बैक साइड की नेक जो है वो मैं अब काट रही हूँ। मैंने पहले तो इसलिए नहीं काटी क्योंकि लगाने के सीने के दौरान कभी कभी कपड़े घट पड़ जाते हैं। अब इस पट्टी को मैंने उल्टी साइड पर पलटने के बाद ये पाइपिंग लगाऊंगी, तो आप ये देखिए कितनी सफाई से ये बैक वाली पाइपिंग लग जाएगी। ये बाज़ारी पाइपिंग मैं इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि मैं इसमें मोटे कपड़े की पाइपिंग ठीक नहीं रहती है, कॉटन की पाइपिंग लगा रही हूँ ताकि यहाँ से मोटा ना हो। अब आप ये देखें कितनी आसानी से, कितना सफाई से ये बैक वाली साइड पलट दी है मैंने। अब इस तरह से सिलाई करने के बाद ये ज़्यादा सिलाई भी नज़र नहीं आ रही है और इस तरह से देखिए बैक पट्टी भी तैयार हो गई है, नेक तैयार हो गई है। ये देखें ये तकरीबन फ्रॉक जो है ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है मेरा। अब मैं नीचे भी लेस लगा लूँगी मैं और बटन लगाएंगी। अब इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरे में लेस लगाने के साथ साथ मैंने ये बीड्स वाली लेस भी मैंने इसमें ग्लू गन से लगाई है, इसके वेलवेट के बटन भी बनवा के लगाए हैं और ये मैंने इलास्टिक लगा ली। थोड़ा सा ही मैंने खुला रखा है विंटर के हिसाब से, ज़्यादा कपड़े बच्चों को अंदर भी पहनाने पड़ते हैं। ये बैक साइड बिल्कुल ओपन है, इसमें काज बटन कराए मैंने और इस तरह से ये फ़्रॉक तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। विंटर के लिए ये अच्छा फ़्रॉक है, पहनाने में सहूलत है।